अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें हम जितने 20 एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और उसमें सारे कंसेप्ट जो इस चैप्टर के हैं वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। रही बात इसके फार्मूलाज की, तो फार्मूलाज इन द एंड में आपको सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 फार्मूलाज जो है वो अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पर शॉर्ट्स की फॉर्म में। तो शॉर्ट्स में भी आप शॉर्ट्स के फॉर्म में आप उनको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड। अब चेंज इन पोजिशन की बात हो रही है, तो याद रखें पोजिशन में जो चेंज आता है उसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं और उसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, दोनों ही चेंज ऑफ पोजिशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं करता, यानी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होगी और इसमें आप स्पेसिफाई करोगे कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सपोज के आप जो है वो मूव कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, 100 मीटर आपने मूव किया, फिर आपने वेस्ट की तरफ 100 मीटर मूव किया, फिर आपने साउथ की तरफ 100 मीटर मूव किया है। ठीक है, अब आप अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा तो डिस्टेंस आप बताओगे 300 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस ओवरऑल लेंथ कवर्ड होती है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल, तो यहाँ से एक वेक्टर आप ड्रा करोगे और इसकी जो लेंथ होगी वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसकी जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होगी। आप स्फेयर है तो देख सकते हैं इन दोनों की लेंथ इक्वल है, तो इसे हम 100 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी। दैट मीन्स के जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को जो है वो स्पेसिफाई कर देती है। अब रही बात बाकी ऑप्शंस की, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं इनको भी आप इस चैप्टर के स्टार्ट में इन टर्म्स को भी किया गया एक्सप्लेन। अब इसमें सबसे पहले स्पीड है। स्पीड हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस के अंदर कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अच्छा, याद रखें कि बात डिस्टेंस की हो रही है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, वेलोसिटी भी एक तरह से स्पीड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है, अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो इसका यूनिट भी क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। अब डिफरेंस क्या हो गया कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, देन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। कि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई या फिर डिक्रीज हो गई तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, अपॉन में सेकंड फिर आ रहा है तो आंसर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इनके डायमेंशंस भी आपको आनी चाहिए। डायमेंशन के चैप्टर 1 में मैंने डिस्कशन कर लिया था कि कैसे निकाली जाती है। ठीक है, यूनिट फार्मूला वगैरह सब आपको याद होना चाहिए। बाकी के जो फार्मूलाज हैं वो मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर वेलोसिटी के चेंज में इंक्रीज आया, यानी पहले वेलोसिटी 5 थी अब 10 हो गई, दैट मीन्स इंक्रीज आया है वेलोसिटी के अंदर, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर 5 से 2 हो गई, यानी डिक्रीज आ गया वेलोसिटी में, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी, जिसे हम रिटार्डेशन या डिसलेरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द एक्सप्रेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम रिप्रेजेंट। अब ये डी के ऊपर वेक्टर का निशान है, दैट मीन्स ये वेलोसिटी की बात हुई है। ठीक है, अब वेलोसिटी के भी दो ऑप्शन है, एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा है एवरेज। तो ये वाला साइन जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करता है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसे कहते हैं जब आप एट द इंस्टेंट वेलोसिटी को चेक करो एट अ टाइम, यानी 0 सेकेंड में आप वेलोसिटी को चेक कर रहे हो, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जबकि एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट सपोज के अगर 0 सेकेंड से एक बॉडी स्टार्ट हुई है और 5 मिनट के बाद जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था 100 मीटर। फिर अगले 5 मिनट के बाद जो डिस्टेंस कवर हुआ वो भी था 100 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर ये बात हो रही है कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी, अभी अभी डिस्कस किया था। एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर यहाँ पर वेलोसिटी अपलोड की जाए, प्लॉट की जाए, सॉरी, एंड एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करते हैं, तो जो कर्व के अंडर में एरिया आएगा उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताएगा। अ पैराट्रूपर मूव्स डाउनवर्ड विद,
जब पैराट्रूपर डाउनवर्ड मूव करता है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, दैट्स वाई इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है वो वेलोसिटी में चेंज आने को कहते हैं। जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो उसमें चेंज ही नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। If a body is moving with constant velocity of 20 मीटर पर सेकेंड towards north, then acceleration is। फिर से एक्सेलरेशन पूछी जा रही है और कहा जा रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगेन एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आएगा जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब इक्वल होती है? जब बॉडी मूव कर रही हो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट। रेस्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जबकि मोशन में नॉन इनर्शियल। और न्यूटन के जितने भी लाज है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क करते हैं। के बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वांटिटी ऑफ मेटर इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मेटर है उसे हम मास कहते हैं। यहाँ पर अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन पूछा जाता कि एक बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है तो उसे हम मोमेंटम कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये या इस फॉर्मूला से हम ड्राइव कर सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एफ अपॉन एम, यानी एक्सेलरेशन इन्वर्सली रिलेटेड है मास के साथ और डायरेक्टली रिलेटेड है फोर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपसे इन्वर्स रिलेशनशिप पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। तो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी उसे मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जो है जिसे हम पी से डोनेट करते हैं वो प्रोडक्ट होती है मास एंड वेलोसिटी की। इसका मतलब होता है कि बॉडी जो है वो कितने क्वांटिटी के साथ मूव कर रही है। लेट सपोज एक कार और एक साइकिल अगर मूव कर रही है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कार में ज़्यादा होगा क्योंकि कार का मास ज़्यादा है। ठीक है, और अगर दो साइकिल मूव कर रही हैं मास उनका इक्वल हो गया। अब हम देखेंगे वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। तो जिसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होता है उसको रोकना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट भी निकालना सीख ले। मोमेंटम का यूनिट मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो एक तो ये यूनिट बना, दूसरा हम इसको न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं और इससे आप डायमेंशन को डिराइव करना भी सीख लीजिएगा। एक्सप्रेशन एफ आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी रिप्रेजेंट। ये जो आई है ये इम्पल्स को शो कर रहा है तो इम्पल्स का फॉर्मूला होगा एफ डेल्टा टी। इसका यूनिट भी निकालना सीख लीजिए, दैट इज न्यूटन सेकंड। यानी इम्पल्स और जो मोमेंटम है इन दोनों का यूनिट डायमेंशन इक्वल होंगी। अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से ली गई हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको तीनों आनी चाहिए। तीनों कौन सी हैं? एक तो है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन याद रखें अगर बात अंडर द ग्रेविटी मोशन अगर अंडर ग्रेविटी होगा तो ये एक्सेलरेशन हम जी की फॉर्म में ले लेंगे, यानी ग्रेविटी की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, फिर ये बन जाएगी वी आई प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन है टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर भी इस ए को हम जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी वी आई टी प्लस हाफ ऑफ द जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस। यहाँ लिख देती हूँ एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ द जी टी स्क्वायर। लेकिन अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ये एस का मतलब हो जाएगा हाइट और ए का मतलब हो जाएगा जी। ठीक है, हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब हम इसका डेटा भी साथ के साथ बनाते जाएंगे कि एक ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कहाँ से स्टार्ट लिया गया है। ठीक है, और एट द टॉप ऑफ द स्लोप, यहाँ पर एक स्लोप की बात हो रही है। स्लोप किस तरीके से बनता है? यूँ बनता है, और टॉप ऑफ द स्लोप की बात हो रही है। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द स्लोप which is 1 मीटर हाइट एंड 49 मीटर लॉन्ग, फाइंड एक्सेलरेशन। अब ये जो स्लोप है वो 1 मीटर लॉन्ग है और इसकी लेंथ जो है, हाइट इसकी 1 मीटर है और लेंथ इसकी क्या है? 49 मीटर है। ठीक है, ट्रक जो है वो इस स्लोप से नीचे आ रही है। पूछा जा रहा है कि किस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी। तो एक स्लोप जो है उसे हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इस तरीके के प्लेन को हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं और इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होती है वो जी साइन थीटा की इक्वल होती है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करती, वैसे करती है लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पर नहीं करती। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर ट्रक आ रही हो तो भी उसकी एक्सेलरेशन सेम होगी जैसे साइकिल की होगी। ठीक है, मास के इंडिपेंडेंट है ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर हमसे एक्सेलरेशन पूछी जा रही है तो जी की वैल्यू हम ले लेंगे 10। ठीक है, या फिर ऑप्शन के हिसाब से ले लेते हैं, ऑप्शन में भी शायद 10 ही ली गई है।
अच्छा, उसके बाद साइन थीटा है। एंगल होती तो हम साइन ऑफ एंगल निकाल लेते हैं, लेकिन एंगल नहीं है तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ पर परपेंडिकुलर है 1 अपॉन बेस है 49, ठीक है। अच्छा 49 है 10 है, तो ये इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हम 9.8 ही वैल्यू रख लेते हैं। वैसे हम अपनी आसानी के लिए 10 भी रख सकते हैं, ठीक है। जी की वैल्यू जैसे कि 9.8 है तो वही रख लेते हैं अपॉन 49, ठीक है। 9.8 के डेसिमल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। ये ट्रांसफ़र इस साइड होगा तो -1 हो जाएगा। और 49 का टेबल 98 पे 2 टाइम 2 इंटू 10⁻−1, जिसको हम 0.2 भी कह सकते हैं। तो आंसर इज ए, ठीक है। 10 हम इसको राउंड ऑफ करके रख सकते हैं, ठीक है, जब हमें ईजी लगेगा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लड या लिक्विड के रेजिस्टेंस को हम फ्लड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, विस्कोसिटी भी कह सकते हैं, विस्कस ड्रैग भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 ग्राम्स बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 10 किलोग्राम गन विथ 1000 मीटर पर सेकेंड। अब इसके हम डेटा को भी लिख लेते हैं कि 100 ग्राम बुलेट है, यानी कि मास ऑफ बुलेट इज 100 ग्राम। ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 0.1, ठीक है। उसके बाद फायर्ड फ्रॉम 10 किलोग्राम गन, यानी मास ऑफ गन जो है वो 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम को कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी किलोग्राम में ही है। विद 1000 मीटर पर सेकेंड, ये बुलेट की वेलोसिटी आई है, ठीक है, कि इस स्पीड के साथ वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ बुलेट मूव कर रहा है। तो वी बी इज इक्वल्स टू 1000 मीटर पर सेकेंड। आपसे वेलोसिटी ऑफ द गन पूछी जा रही है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें। मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन। वैसे इस फॉर्मूला को डबल फॉर्म में भी लिखा जाता है, जिससे वैल्यू आपकी एग्जैक्ट आएगी, लेकिन तकरीबन यही सेम फॉर्मूला लग जाता है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। एम बी इज़ 0.1 मल्टीप्लाई बाई वी बी इज इक्वल्स टू 1000 इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन इज़ 10, वेलोसिटी ऑफ गन इज़ x, जो कि फाइंड आउट करनी है। जब 0.1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 100, और ये 10 इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आंसर विल बी 10। लेकिन जैसे कि हमसे वेलोसिटी ऑफ द गन पूछी जा रही है, तो गन पीछे की तरफ मूव करेगी जब उसमें से बुलेट निकलता है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, यानी माइनस में आएगी। तो इट इज़ -10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, उसको अपवर्ड थ्रो किया गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 100 है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जब इसको अपवर्ड मूव करवाया जा रहा है तो फाइनल हाइट पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। एक अपवर्ड पहुंचने के बाद बॉल रुक जाती है ना, रुकने के बाद वापस आएगी। अच्छा उसके बाद पूछ रहा है कि कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड। अच्छा 15 सेकेंड के बाद की फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये 0 नहीं होगी, क्योंकि 15 सेकंड में ये पहुंचा हो या ना पहुंचा हो हमें नहीं पता। फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है आफ्टर 15 सेकंड। तो फॉर्मूला यहाँ पर ये लगेगा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। जैसे कि अंडर द ग्रेविटी मूवमेंट हो रही है तो जी टी लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चले कि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में से हमें कौन सी यूज़ करनी है। तो जब डिस्टेंस गिवन ना हो तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो, ठीक है। और जब डिस्टेंस गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन ना हो, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब डिस्टेंस और एक्सेलरेशन दोनों की बात हो रही हो तो थर्ड इक्वेशन, ठीक है। वी एफ जो है आपको फाइंड आउट करना है। वी आई इसका हो जाएगा 100 प्लस जी की वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो -10, क्योंकि अपवर्ड जाना यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना, तो -10 वैल्यू रखेंगे ग्रेविटी की। और टाइम है 15 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 150, और यहाँ पर आ जाएगा 100। 100 माइनस 150 माइनस का 50 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा 17 एमसीक्यूज हमने मिस कर लिया, हम 17 एमसीक्यूज को कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है 17 पर, दैट इज़ अ 10 kg ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा याद रखें कि जब एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, यानी उसको ज़मीन से थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, अर्थ से उसको थ्रो किया जा रहा है, तो उसको एक वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है, और वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर अगर एक हाइट से उस बॉडी को थ्रो किया जाए तो उसके लिए थ्रो के बजाय ड्रॉप का वर्ड यूज़ करते हैं, और वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। फिर एक और भी इन क्वेश्चंस में याद रखा करें कि ना, जब एक बॉल हाइट पर जा रहा है उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है,
ठीक है, हाइट पर। और फिर जब वो ड्रॉप होकर ज़मीन पर गिरा है तो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में जो आपसे चीज़ पूछी जा रही है कि ना एक 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट यानी उसका जो मास है वो 10 किलोग्राम हो गया, 10 केजी इसका मास हो गया, ठीक है। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं होगा इस मास का। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि विद अ वेलोसिटी ऑफ 100, तो ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। मैंने आपको बता दिया ना रिकॉग्नाइज करना कि जब एक वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जा रहा है तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। इन हाउ मच टाइम इट विल कम बैक, तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है। इवेलेट कम बैक, टोटल टाइम पूछा जा रहा है कि ये वापस कब आएगी, ठीक है बॉडी। अब आपके पास 3 तरह के फ़ॉर्मूलाज़ हैं। रिकॉग्नाइज़ कैसे किया जाता है? जहाँ पर आपकी सारी कंडीशंस मीट कर रही हों। यहाँ पर अंडर द ग्रेविटी मोशन हो रहा है तो जी की वैल्यू जो है वो आप 10 रख दें, क्योंकि सारी वैल्यूज़ 10, 100 इस तरीके से है तो आप 10 रख दें। अगर 98, 49 इस तरीके से होती तो आप 9.8 रखें, उससे ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो फ़ॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो भी है VF इज़ इक्वल्स टू VI प्लस GT, क्योंकि जो सेकंड फार्मूला है उसमें सेकंड एंड थर्ड फार्मूला में ना हाइट का यूज़ होगा, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब VF जो है वो ज़ीरो होगी, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि फाइनल स्पीड जो होगी वो ज़ीरो होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया बॉडी को, वो वापस आ रहे, सॉरी स्ट्रेट मोशन, अगर उसको थ्रो किया जा रहा है 100 से और वो वापस आके जब ज़मीन पर गिरेगी बॉडी, तो फिर उस वक्त जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम थ्रो करने से लेकर वापस आने तक का टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद VF आपका हो गया ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई 100 प्लस जी की वैल्यू -10 रखेंगे। -10 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बॉडी को अपवर्ड मूवमेंट करवाई जा रही है। एंड देन वी हैव टाइम, तो टाइम यहाँ पर पूछा जा रहा है -10t हो गया। ये 100 जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -100 और इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा -10t। टी चाहिए हमें, तो फॉर्मूला इस तरीके से अरेंज होगा कि -10 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आंसर विल बी माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 10, ठीक है। अब ये टाइम है ऊपर पहुँचने तक का, ठीक है, ओवरऑल टाइम नहीं है। तो वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना जो है वो अपवर्ड मोशन में लगा था। तो ओवरऑल 10 एंड प्लस 10 ये हो जाएगा 20 सेकेंड। तो यहाँ पर 17 MCQs में आप देख लें कि 20 ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, इट इज़ ऑप्शन बी, ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट MCQs 19 पर है। सेकेंड लास्ट MCQs है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को थ्रो किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अगेन थ्रो किया जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई डज द बॉल राइज, हाइट पूछी जा रही है कि कितनी हाइट तक बॉल जो है वो राइज होगी, ठीक है। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसकी गिवन नहीं है। जी की वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज़ -10 और फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि हाइट पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब आपसे हाइट पूछी जा रही है, दो फार्मूला में हाइट यूज़ हो रही है, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है उसमें सॉरी सेकंड इक्वेशन है उसमें हाइट के साथ साथ टाइम भी यूज़ हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट बी यूजिंग दैट इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपसे हाइट पूछी जा रही है यानी S पूछा जा रहा है, और A को हम G के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलें जी, H हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक। अब फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, उसको हम पुट ही नहीं कर रहे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 98, तो 98 मल्टीप्लाई बाय 98 रख दिया, अपॉन में 2G यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 वैल्यू यहाँ पर नहीं रख रहे हम, क्योंकि 10 में हमारा डेटा है, 98 में डेटा है, तो 9.8 रखना बेटर रहेगा, 9.8, ठीक है। अब इस 9.8 को हम कैंसिल करेंगे, पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो जितने डिजिट है उतने ऊपर ज़ीरो लग जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। किसी भी एक वैल्यू के आगे ज़ीरो लगा दिया हमने। अब ये 98 से कैंसिल हो गया और ये 2 डिवाइड हो रहा है 980 से, तो ये हो जाएगा 4 to the 8 एंड 9 to the 18 एंड 0 490, ठीक है। ये 9.8 की वैल्यू जो थी वो माइनस में थी, तो ये वाली माइनस इससे कैंसिल हो गई, आंसर पॉजिटिव 490 आंसर आएगा, एंड दैट इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता दें। इसमें बॉल ड्रॉप हो रही है, तो ड्रॉप के लिए मैंने आपको पहले ट्रिक बता दी थी, आई होप कि आप कर लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी का ऑप्शन आप आंसर में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है लेक्चर, और अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।